ये कहानी है एक वीक असुरा लड़के की जिसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बन जाता है गॉड ऑफ असुरास और वो निकल पड़ता है पूरे असुरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा किंग बनने के लिए। अब तक हमने देखा कि यूयू का फ्रेंड डिप्रेस्ड हो जाता है और खुद को फांसी लगा देता है, जिसके बाद यूयू काफी उदास हो जाता है और वो कसम खा लेता है कि वो एज सेरेमनी में पार्टिसिपेट करके लोगों को अपना गुस्सा दिखाएगा। जिसके बाद वो एज सेरेमनी में जाके झटके में खून की नदियां बहा देता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में यूयू एज सेरेमनी में ही होता है और सारे उसी की बात कर रहे होते हैं। और तभी एक वॉरियर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी ऐसी ब्लेड्स नहीं देखी है जो एक वॉर में सबको ढेर कर दे। तभी किंग यूयू को कहता है, बेवकूफ लड़के, हे तुमने क्या किया? तुमने एक बड़ा क्राइम कर दिया है और तुमने हमारी बेइज्जती भी की है। तभी यूयू कहता है, वीक को मारो और उनके पीछे तुम्हें स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स मिलेंगे। ये तो कहीं भी इस सेरेमनी के रूल में नहीं लिखा है। यूयू कहता है, जिसे भी लगता है कि मैंने ये गलत किया है तो वो सामने आए और मुझसे फाइट के लिए चैलेंज करे, और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें मुझे मानना होगा। तभी एक वॉरियर कहता है, हाँ क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ऐसी बातें कर रहा है? वो अपने साथी को कहता है, जाओ यार इसे कोई सबक सिखा के आओ। यूयू सीयू के लॉकेट को पकड़ के कहता है, सीयू चलो मिलकर फाइट करते हैं। एक वॉरियर जिसका नाम दा तान होता है और वो रैंक 1 का वॉरियर होता है, वो यूयू को चैलेंज करता है। वो यूयू को कहता है, सुन बे गधे, मुझे अपना नाम बता। यूयू कहता है, मेरा नाम है यूयू और सीयू और मैं कास्ट आयरन ट्राइब से आता हूँ। वो वॉरियर कहता है, अच्छा वही ट्राइब जो 1 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। और यूयू अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर देता है। दातान कहता है, बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते वापस भेज दूंगा जहाँ से तुम आए हो। और वो यूयू पर अटैक कर देता है, लेकिन यूयू एक झटके में दातान को मार देता है। किंग कहते हैं कि हाँ, इसने एक ही वार में रैंक 1 के वॉरियर को खत्म कर दिया। यह देखकर दो वॉरियर आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे मोटे, उसकी स्ट्रेंथ काफी भयानक है, वो भी इतनी कम एज में। दूसरा वॉरियर कहता है, हाँ हाँ भाई सही कह रहे हो, लेकिन ये नामुमकिन है। तभी दो वॉरियर आपस में बात कर रहे होते हैं, इसने बिना देखे ही मार दिया उसे। दूसरा बंदा कहता है, यहाँ से जल्दी जाओ और किंग को ये बात बताओ। यूयू कहता है, सारे लोग मेरी ही बात कर रहे हैं, ये काफी अच्छा है, मुझे रुकना नहीं है। और वो कहता है, चलो मेरे बारे में और तेजी से बात करो। और यूयू एक और वॉरियर को मार देता है और कहता है, कोई और है क्या मेरे से फाइट करने के लिए? तभी एक वॉरियर कहता है कि ये काफी खतरनाक है, आज इसका शायद फाइटिंग डे है और सारे चैलेंजर्स मारे गए हैं। लोग यूयू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़का एक मॉन्स्टर है। क्यों? यूयू कहती है, हाँ ये सबसे काफी अलग है। तभी वहाँ मिजोरी किंग आ जाते हैं और वो यूयू को कहते हैं, सुन लड़के, क्या तुम यूयू हो? और लोग किंग को देख के कहते हैं, क्या ये किंग है? क्या ये इस लड़के से लड़ने वाले हैं? किंग कहता है, तुम काफी खतरनाक लग रहे हो और तुम्हारी इस छोटी सी बॉडी के अंदर एक मर्डरर्स स्पिरिट छुपी हुई है। किंग यूयू की ब्लेड्स को देखकर कहते हैं, क्या ये ट्विंस ब्लेड्स हैं? किंग कहते हैं, अच्छा तो तुम वो लड़के हो जिसे लियाओ जी पिछले साल अपने साथ ले गया था। यूयू कहता है, क्या क्या तुम्हें पता है लियाओ जी के बारे में? किंग कहता है, हाँ, इस मैटर के बारे में बात करते ही मैं सैड हो जाता हूँ। और किंग कहता है, यूयू क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? यूयू हाँ करता है और हम फ्लैशबैक में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम यिंग होता है, जो कि मिजोरी किंग होता है, जिसे एक वॉरियर मार रहा होता है। और वो वॉरियर यिंग के अंकल होते हैं। वो कहते हैं, मैं एक रैंक 1 का वॉरियर हूँ और मुझे घिन आती है तुम्हें अपना बेटा बोलते हुए। और वो यिंग को पीटते हैं। यिंग कहता है, फादर मैं एक लड़की बनना चाहता हूँ। भाई क्या शौक है इसके, बैक टू द पॉइंट। यह सुनकर यिंग के अंकल उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और वो यिंग की काफी ज्यादा पिटाई करते हैं। वहीं यिंग घर में अंदर जाता है और वो चाकू से अपना मेन पार्ट काट देता है। भाई क्या है ये बंदा। वो अपने अंकल को कहता है, लो अंकल, अब मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। सारे लोग यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यिंग कहता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया। यिंग की आंटी उसे देखकर रोती है और बाकी के लोग कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है? और यिंग के अंकल उसे और पीटते हैं, जिसके बाद यिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मार देता है। और वो पागलों की तरह हंसता है, अब कोई भी मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। और जिसके बाद तभी वहाँ लियाओ जी आता है और वो कहता है, सुन बे बच्चे, जब तुम समझ गए हो कि ये कितना मजेदार है तो क्यों ना तुम और पावरफुल बनो। यिंग कहता है, अरे भाई कौन हो तुम? लियाओ जी कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और लियाओ जी यिंग को एक पंच मारता है और अपने साथ वॉरशिप में ले जाता है। वहाँ यिंग भी लियाओ जी से फाइट करके रिवाइव होता रहता है, लेकिन उसे
जैसे ही होश आता है तो वो जिंगी पर अटैक कर देता है और यिंग वॉरशिप से भाग जाता है और वो कहता है अब मैं फ्री हूँ और कोई भी मेरे पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। मिसेरी किंग यूयू को कहता है कि अब शायद तुम और मैं एक दूसरे को जानते हैं। यूयू कहता है इसका मतलब तुम भी मेरी तरह डेथ रिफाइनमेंट में जा चुके हो। किंग कहता है हाँ भाई हाँ, सिर्फ हम दोनों ही हैं जो उस वॉरशिप से बाहर आए थे। और मिजोरी किंग तभी घोषणा करता है सुनो सब के सब, जो भी यूयू ने किया वो किसी भी रूल के खिलाफ नहीं है। और यह सुनकर सारे लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है और कई लोग कहते हैं ये ऐसा कैसे कह सकता है। किंग यूयू को कहता है यूयू मुझे तुम काफी पसंद आए और मैं देखना चाहता हूँ कि किस टाइप के असुरा ने लियाओ जी को हराया। और वो यूयू पर एक जोरदार अटैक कर देता है और यूयू दीवार तोड़कर दूर गिरता है। किंग भी बाहर आता है। यूयू किंग को कहता है तुमने मेरे दोस्त शियू को मारा है और मैं उसका बदला तुमसे लेके रहूंगा। किंग यूयू को कहता है तुम कुछ भी स्पेशल नहीं हो यूयू। और यूयू किंग पर अटैक कर देता है। किंग भी यूयू पर अटैक करता है और किंग यूयू का सिर पकड़कर असुरा डेडली पॉइजन से यूयू पर अटैक करता है। यूयू जैसे तैसे किंग पर एक वार करता है और उसके हाथ को काट देता है और किंग उसे एक लात मारता है और यूयू नीचे जमीन में गिरता है। किंग कहता है ये तो एक तरफा फाइट थी और मेरा पॉइजन तुम्हें मार देगा। लेकिन किंग देखता है यूयू नीचे नहीं होता है और यूयू किंग के पीछे से आके किंग पर अटैक करता है। किंग यूयू के अटैक से बच जाता है और कहता है नामुमकिन, ये मेरे पॉइजन से कैसे बच गया। और यूयू स्वैग में किंग के ब्लड को अपनी ब्लेड से चाटता है और कहता है तुम्हारे पॉइजन का असर खत्म हो गया है। और यूयू किंग को कहता है कि तुम में भी कुछ स्पेशल बात नहीं है और वो किंग पर फिर से अटैक कर देता है। जिसके बाद किंग अपने पॉइजन फ्लेम्स स्पाइक विंग खोलता है और यूयू पर अटैक करता है। यूयू को एक अटैक लग जाता है लेकिन यूयू फिर भी किंग के अटैक्स को डॉच करके किंग पर अटैक करता है। लेकिन किंग अपने विंग से एक बड़ा गोला बनाकर उसके अंदर आ जाता है। यूयू कहता है ये एक ऐसी शील्ड है जिसे मैं ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। किंग कहता है यूयू तुमने पहली बार अपना टैलेंट किसी को दिखाया है, लेकिन मैं किंग हूँ और मैंने कई बैटल्स लड़े हैं। और यूयू दूर आके गिरता है। किंग कहता है चलो अब बस करो, तुम्हारा और मेरा कोई भी मैच नहीं है। तभी बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे अरे फाइट खत्म होगी क्या। यूयू किंग को कहता है कि मैं तुम्हें डिफीट करना चाहता हूँ और मैं हार नहीं मान सकता हूँ। किंग कहता है पागल लड़के, तुम्हें मौका दे रहा हूँ मैं बचने का और एक तुम हो जो मौत को गले लगा रहे हो। यूयू कहता है तुमने शियू को मारा है और मैं उसका बदला जरूर लेके रहूंगा। किंग कहता है मैंने उसे नहीं मारा, वो उसकी चॉइस थी। और जैसे कि तुम्हें असुरा के रूल्स पता है कि स्ट्रॉन्गर सरवाइव करते हैं और वीक असुरास एलिमिनेट हो जाते हैं। किंग कहता है मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपनी एबिलिटी को वेस्ट करते हैं और तुम अपनी एबिलिटी को ट्राई क्यों नहीं करते हो यूयू मेरे जैसे बनने के लिए। सारे लोग यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। कोई यूयू कहती है क्या यहाँ असुरा को नया किंग मिलने वाला है। किंग कहता है ये जो किंग टाइटल है ना वो ऐसे ही नहीं मिलता बच्चे, इसके लिए फाइट्स को जीतना पड़ता है और तुम्हें शायद पहले असुरा के बाकी के 2 किंग से फाइट करनी चाहिए और फिर मुझसे। और जब तुम एक बार अपनी स्ट्रेंथ से उनकी पोजीशन हासिल कर दोगे तब तुम न्यूट्रल काउंसिल चैम्बर में अपने केस को प्रेजेंट करने जा सकते हो। और किंग कहता है यूयू बैटल की सक्सेस ही सब कुछ है और जब तुम कई बैटल जीत जाओगे तो तुम्हारे कई सारे फॉलोवर्स हो जाएंगे और तब तुम बन जाओगे नए असुरा के किंग। नेक्स्ट सीन में यूयू जंगल में बैठा होता है और तभी वहाँ चुपके चुपके कुई भी आती है। यूयू मन में कहता है शियू तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा करना चाहिए, तुम मुझे हमेशा सही राय देते थे। तभी वहाँ शियू आता है। यूयू शियू को बताता है कि वो असुरा के रूल को चेंज करना चाहता है और नया किंग बनना चाहता है। शियू कहता है क्या तुम ये करना चाहते हो। यूयू कहता है हाँ मैं ये करूंगा, अगर रूल चेंज नहीं हुए तो मैं खुद के रूल्स बनाऊंगा। शियू कहता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और शियू वहाँ से गायब हो जाता है। यूयू उदास हो जाता है। तभी यूयू को पीछे से गले लगा देती है और कहती है तुम उदास मत हो। यूयू पलट के देखता है। यूयू कहती है मुझे पक्का विश्वास है तुम पर कि तुम कर दोगे और वो वहाँ से भाग जाती है। और यूयू कहता है तो ठीक है, पहले मुझे बाकी के किंग से मिलना होगा और वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किन यूई होता है और उसकी एक तीसरी आंख भी होती है। वो कहती है मैं फोर्थ असुरा किंग को देख पा रही हूँ। वो कहती है कि वो मिजेरी किंग के साथ क्राइंग सिटी में इमर्ज्ड हुआ है। तभी हम दूसरे किंग को देखते हैं जो स्लेयर किंग होता है और उसका नाम हुलुओ क्वांतुओ होता है। वो कहता है अच्छा तो बताओ तुमने क्या देखा, क्या असुरा फोर्थ किंग के साथ हेवन में रिटर्न करेंगे। किन यूई कहती है मुझे नहीं पता, अगर वो हमारे पास आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन ये नया किंग सबके बीच में
में मेन खिलाड़ी बनेगा और मुझे यकीन है वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। किन यूई कहती है, माय किंग क्या आप उससे मीटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो? किंग कहता है अगर यही होना है तो मैं जरूर मिलूंगा। किन यूई कहती है मैं भी यंग किंग से जल्दी मिलना चाहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम कुछ असुरा गार्ड्स को देखते हैं जो 2 गॉड्स के गार्ड्स को बंधक बना के महल में लाते हैं और एक गार्ड कहता है माय किंग 2 गॉड्स हमने पकड़ लिए हैं। और तब हम एलाइज किंग को देखते हैं जो कि एक लड़की होती है और उसका नाम पीमो जी डुआलुओ होता है। वो दोनों गार्ड को देखकर एक गार्ड को ले जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वो किंग उसी गार्ड का गोश्त खा रही होती है। पीमो की एक लड़की कहती है माय किंग आपको पता ही होगा क्राइंग सिटी में इस सेरेमनी के बारे में। पीमो कहती है क्या हुआ? वो लड़की बताती है कि वो लोग बता रहे थे वहाँ एक वेरी पावरफुल असुरा इमर्ज हुआ है और कोई भी चैलेंजर उसे डिफीट नहीं कर पाया है। पीमो कहती है क्या वो नया बच्चा है? पीमो की गार्ड कहती है माय किंग क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पीमो कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे अलावा कोई और भी है जिसे उसकी फिक्र होगी। पीमो अपने गार्ड्स को कहती है बाकी का ये मीट तुम सब खा लो और वो कहती है तुम लोगों को और हार्ड काम करना पड़ेगा गॉड्स को पकड़ने के लिए जिन्हें मैं खा सकूं। उसकी एक गार्ड कहती है माय किंग हम आपके लिए सारे गॉड्स को मार देंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।